हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुपद को लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार, जैसे कि आपके बोर्ड पे फ्लैश कर रहा है बहुपद। तो बहुपद को जो है वो जड़ से हम आज लेके चलेंगे, शुरुआती दौर से लेके चलेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक चर वाले बहुपदों के बारे में। एक चर यानी कि इसको हम बोलते हैं, जैसे देखिए नॉर्मली जो बहुपद होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस x+1, ये एक प्रकार का बहुपद है हमारा। तो इस बहुपद में पद कितने हैं, तो 1, 2 और 3, यानी कुल मिला के इसमें 3 पद हैं। और इस बहुपद का घातांक जो है वो कितना है, तो उसका घातांक जो है वो 2 है। इसी तरह से हम आज और चर देखिए, एक ही प्रकार के चर हैं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो ये ऐसे ही चरों के बारे में और ऐसे ही बहुपदों के बारे में हम आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को अंत तक देखें अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। तो आज हम लोग एक चर वाले बहुपद में, बहुपदों का वर्गीकरण जो होता है वो दो तरह से होता है, एक पदों के आधार पर और दूसरा जो है वो घातांकों के आधार पर। तो सबसे पहले हम पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद, जिसको हम लोग पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं, सीबीएसई वाले लोग जो हैं इसको पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। तो बहुपदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर, पद के आधार पर हम उसके जो पदों के आधार पर जो बहुपदों का जो प्रकार है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, जैसे देखिए 2x² अकेले है, एक पद है, एक पदी बहुपद हो गया। y ये भी एक पद है। 3x 5t, ये देखिए इसमें पदों की संख्या जो है वो क्या है, कुल मिलाकर एक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर में हम आ जाते हैं द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि द्विपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे मान लीजिए कि 2x + 3, 4x + 5 या x + 2, ये आपका क्या हो गया, इन बहुपदों में कितने कुल मिला के पद है, एक और दो। प्लस या माइनस से आप किसी भी बहुपद को आप अलग कर सकते हैं, जैसे y - 3, यहाँ पे माइनस भी है तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लस ही रहेगा, प्लस या माइनस से पदों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 और 2, तो इस हिसाब से ये दो पद का बहुपद है। ये 1 2 दो पद का है, ये 1 2, यहाँ पे भी दो ही पद है, यहाँ 1 2, यहाँ पे भी दो ही पद के बहुपद है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपदों को आपने ऐसे पहचान लिया होगा। इसके बाद एक आता है 3 नंबर में त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, तो 3 पद यानी कि 2x² + 3x + 4, तो इस हिसाब से 1 2 3 कितने पद हो गए, तो 3 पद हो गए। 5x² + 2y + 3, ये ऐसे भी, ये क्या 1 2 3 1 2 3, ये कितने पद हो रहे हैं, कुल मिला के 3 पद हो रहे हैं। तो इसी तरह 4 पदी 5 पदी 6 पदी, आप ऐसे बहुत से बहुपदों का जो प्रकार है आप अगर चाहें तो मैनुअली आप लोग बना सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन रहा, ये पदों के आधार पर। एक मैंने एक देखा था कि बहुपदों का मानक रूप, तो उसके बारे में भी हम लास्ट में वीडियो के अंत में बताएंगे कि बहुपदों का जो मानक रूप होगा वो कैसे होगा। तो अभी आपने जो पदों के आधार पर जो बहुपदों का प्रकार था वो आपने जाना। ये वर्ग 9 और वर्ग 10 दोनों के लिए फायदेमंद है ये टॉपिक जो है, और बेसिक जो बच्चे सीखना चाहते हैं बहुपद उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अब हम चलते हैं, ये तो आपका रहा पदों के आधार पर। अब जो है घातांकों के आधार पर, यहां पे मैं थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूं, घातांक।
जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। घातांक के आधार पर हम जो बहुपदों का जो प्रकार लिखेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऐसा बहुपद जिसमें एक घात का बहुपद। पहले नंबर में हम एक घात का बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका पावर एक हो वो एक घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 4x, ये जो चर राशि है इस चर पे कितना पावर है, कुल मिला के कुछ पावर नहीं है तो एक है, या x हो गया, या 5t हो गया, या 2t + 5, ये दो पदों में है लेकिन एक ही घात का बहुपद होगा क्योंकि इस t पे जो पावर है कुछ नहीं है तो एक है। तो इस तरह से आपने क्या समझा, एक घात का बहुपद ये ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक घात है। और उसके बाद है दूसरा नंबर में द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घातांक 2 हो, ऐसा बहुपद जिसका घातांक जो है वो 2 हो, वो दो घात का बहुपद या द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² + 5 या 3x² + 2x + 3। यहां पे देखिए मैक्सिमम पावर जो है इसका 2 है, यहां पे भी देखिए मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये क्या होगा, दो घात का बहुपद होगा। जैसे 3t², इतना देखिए पदों से मतलब नहीं है, इस बहुपद का पावर कितना है हमें उससे मतलब है। तो ये भले इसमें पदों की संख्या एक है लेकिन पावर इसमें क्या है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। इसी तरह त्रिघाती बहुपद के लिए भी आप देखेंगे मैक्सिमम पावर जो होता है वही होता है, उस बहुपद का घात होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये बताइए 4x⁵ × 3x⁴ प्लस 5x⁵ 2x⁴ प्लस x + 1, इस बहुपद का घात बताइए। हालांकि पदों की संख्या कैलकुलेट किया जाए 1 2 3 4 5 6 6 पद है, लेकिन अमूमन मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूं कि इस बहुपद का घात क्या है। तो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो सबसे बड़ा इस पे तो 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है, इस पे 5 है। ओ यानी कि इस बहुपद का घात जो होगा, बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा यानी कि ये 5 घात का बहुपद है, तो ये 5 घाती बहुपद होगा। इस तरह से जिस बहुपद में जितना बड़ा घात होता है हम उसे उतने घात का बहुपद कह सकते हैं। तो ये आपने क्या समझा कि घातांकों के आधार पर बहुपदों को आपने जाना और फिर पदों के आधार पर आपने बहुपदों को जाना। अब थोड़ा सा मैं एक दो टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं इसी बहुपद से ही संबंधित। एक बात आती है कि शून्य घात का बहुपद, शून्य घात का बहुपद, ये नाम से ही जैसे कि प्रतीत है, नाम से ही हमको पता चल जा रहा है कि ऐसा बहुपद जिसका जो पावर है वो क्या होगा, 0 होगा, उसे हम शून्य घात का बहुपद कहेंगे। तो अब शून्य घात का बहुपद, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक अचर राशि दे दी गई 5, इस पे घातांक कितना है, तो हम कोई भी बोलेगा कि 5 का पावर 1 है, घातांक 1 है, लेकिन यहाँ चर राशि पर पावर क्या है, तो यहाँ तो कोई चर राशि है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे घातांक क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जाते हैं, ऐसे 9th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइजेस में ऐसे सवाल दिए गए हैं। अगर मान लीजिए x⁴ + 5 या 5x⁴ ऐसे दिया गया हो, ये 0 है यानी कि कोई चर पद हो गया, ये चर पद पर घातांक क्या है, 0 है। और आप लोगों ने मेरा एक वीडियो है कंटेंट में आप देखिएगा जाके, x⁴ = 1, वो वाला आप चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का घातांक 0 होता है तो 1 होता है। तो इस तरह से हमने क्या समझा है, तो ये क्या होगा, ये घातांक इसका 0 क्यों हुआ ये मैं बताना चाहता हूं। तो इस x का पावर जो है 0 है, इसीलिए तो यहां दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ होता, अगर 1 भी होता तो यहाँ आपका x + 5 हो जाता, क्योंकि इसका पावर 1 होता तो ये दिखाई देता।
तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एक घात का या रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, ये भी जानकारी रखिए आप। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो ऐसे जो है शून्य घात का बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या हो, शून्य हो। एक वो है बहुपदों का मानक रूप, बहुपदों का मानक रूप। मानक रूप किसको बोलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब रहेगा, माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहले ये देखा जाए इस बहुपद का घातांक क्या है, तो 4 है, क्योंकि सबसे अधिकतम घातांक 4 है। जैसा कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा, 1-2 मिनट पहले पढ़ा हमने कि इसका मैक्सिमम पावर जो होता है वही उस बहुपद का घातांक होता है। इस घातांक को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देते हैं। माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये देखिए घातांकों को घटते क्रम में, आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में हमने क्या किया, सजा दिया। 4 3 2 1 ऐसे अवरोही क्रम में हमने इस बहुपद को सजा दिया। यही आपका बहुपद का मानक रूप है। तो इस तरह से हमने क्या आज जाना, आज इन घातांकों के बारे में हमने जाना। और आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और जो कंटेंट्स को आपको आवश्यकता हो कृपया कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिख के दें। हम उस चीज को हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। और अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए 9th 10th 11th एंड 12th का, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालें और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको इस सेक्शन यहाँ पर जो है कक्षा 8 से लेके बीएससी तक के कंटेंट मिलेंगे, बीए बीएससी हर चीज का। लेकिन आपको एक बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, हम उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ